हैप्पी संडे। आज फिर संडे आ गया और संडे को मज़ा आता है ना। इसी संडे तो हम बहुत इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। अब ये छुट्टियाँ चल रही हैं। आज हम एक आपको ऐसी बात बताने वाले हैं, बताने वाले क्या, आपसे पूछने वाले हैं। हम बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, स्कूल ना जाना होता तो कितना अच्छा होता, ऐसी लंबी छुट्टियां हो जाती तो कितना अच्छा होता। सुबह को पानी बरसता है, कभी तो आपको लगता है अरे स्कूल का टाइम निकल जाए तब बारिश रुके, वरना तो अभी स्कूल जाना पड़ेगा। वैसे स्कूल में पहुंच के तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मन ये करता है कि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तो हम अपनी कल्पना करते हैं। अभी हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे पंख होते तो क्या होता। पंख समझते हो? पर हाँ, विंग चिड़ियों के होते हैं। जितने पक्षी होते हैं उनके पंख होते हैं और वो पंखों से उड़ते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचे उड़ते हैं, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो नीचे नीचे उड़ते हैं। जैसे मुर्गा मुर्गी होता है, पंख तो होते हैं लेकिन ऊंचे नहीं उड़ते हैं। और चिड़िया, कौवा, चील, बाज, ये पक्षी ऊपर ऊपर उड़ते हैं। अब देखो भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था की। अगर कहीं पक्षी भी पैरों पर चलते होते हमारी तरह तो कितना ट्रैफिक होता, कितनी भीड़ लग जाती। पक्षियों की जबान तो होती नहीं, पक्षियों की बोली होती है। हर पक्षी की अलग अलग बोली होती है। उस बोली से ही तो आप उसको पहचानते हो। कोयल बोल रहा है, कौवा बोल रहा है, चिड़िया बोल रही है, कबूतर बोल रहा है, कौन बोल रहा है, उसकी अलग अलग बोली होती है। लेकिन उनकी भाषा हम नहीं समझते हैं, वो अपनी भाषा अपने आप समझते हैं। हम हैं तो मनुष्य, लेकिन अगर हमारे पंख होते तो क्या होता। सोचो क्या होता। आप भी उड़ पाते और कहीं भी बहुत जल्दी से पहुंच जाते और पेड़ पे बैठते पके पके फल तोड़ कर खाते और मम्मी मारती तो उड़ जाते। अरे वाह। और क्या हो सकता है? अगर कोई मारने आएगा तो उड़ के भाग सकते हैं। हाँ, और नहीं, अगर हमारे पंख हो जाए हम उड़ के चले जाते हैं। हाँ, स्कूल बस की जरूरत ही नहीं थी, न ई रिक्शा की जरूरत थी, न बस की जरूरत थी, न एक्सीडेंट होता, एक्सीडेंट भी नहीं होता, ट्रैफिक में नहीं फंसते, बादल पे जाके सोते हैं, बादल पे जाते, बादल पे, अरे वाह, बादल में चले जाते। बादल में जरा गीला गीला हो जाता अगर बादल में पानी होता। दूर दूर घूमने जाते हैं। अरे वाह, आप तो हेलीकॉप्टर से भी ऊपर चले, यानी आप बिना टिकट कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। आपसे कोई टिकट नहीं मांगता। पक्षियों से कोई टिकट मांगता है? कोई नहीं मांगता। अगर फ्रूट्स खाते हो बाजार से लेके तो पैसे देने होते हैं। अगर आप होते पक्षी नहीं होते तो मनुष्य और जमीन पर रहते, लेकिन जब मन आता पंख खोलते और उड़ जाते। नानी के घर जाने का मन करता, उड़ जाते। ये जरूरी नहीं होता कि हमने रास्ता नहीं देखा है, हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम पापा के संग जाएंगे, कुछ नहीं। हमने अपने पंख पसारे और उड़ गए नानी के घर। अब नानी का घर कौन सी दिशा में आपको पता है, बस कहाँ से जाती है, ट्रेन कहाँ से जाती है। आप ट्रेन के ऊपर ऊपर उड़ के जा सकते थे, बस के ऊपर ऊपर उड़ के जा सकते थे। और ये भी हो सकता था कि आप उड़े और ट्रेन के ऊपर बैठ गए और ट्रेन से चले गए। यानी ना तो आपको टिकट लगता, ना आपको कोई रोकता, ना आपको कोई पकड़ता। जब मन आता, जब आप उड़ के चले जाते, जब मन आता किसी के पास
बैठ के चले जाते, बस के ऊपर बैठ जाते, कार के ऊपर बैठ जाते, कहीं भी बैठ सकते हैं। बाइक के ऊपर नहीं बैठ सकते थे बेटे, बाइक के ऊपर, हेलमेट के ऊपर कितनी बढ़िया बात है। हेलमेट के ऊपर अगर तुम बैठते तो उसका एक्सीडेंट हो जाता, बेचारे का जो चला रहा होता वो यूं यूं करता, उसकी बाइक डगमगाती और वो गिर पड़ता। देखो पंख होने से अब हम तुमने जितनी बातें बताई, अगर हमारे पंख होते तो हम दूर दूर उड़ के जा सकते थे, अपने रिश्तेदारों से मिल के आ सकते थे, हमारा टिकट नहीं लगता, हम मन होता आज गर्मी बहुत है नैनीताल जा रहे हैं, नैनीताल चलेंगे। जब यहाँ जाड़ा होता आपका मन कर रहा है कि आज गुजरात चलते हैं, द्वारकाधीश के दर्शन करके आएंगे। द्वारकाधीश बहुत दूर है, लेकिन जब आप जाते तो रास्ते में रुकते रुकते कहीं भी किसी भी पेड़ पर बैठ जाते, किसी भी मकान में घुस जाते, किसी भी छत पे बैठ जाते, कोई आपको मना नहीं करता, आराम से आप कहीं भी जा सकते थे और किसी भी ठेले पे बैठ के उसके फल खा सकते थे, पेड़ों के फल भी खा सकते थे और किसी भी ठेले पे खा सकते थे। अब अगर हमारे पंख होते हम घर से उड़ते और ट्रेन पे बैठ जाते, ट्रेन पे बैठ के चले जाते, हमें कोई रोकता ही नहीं, ना हमारा टिकट लगता ना हमारा पैसा लगता, कहीं भी जा सकते थे, कुछ भी खा सकते थे, कुछ भी पी सकते थे और उन पंखों के सहारे हम इतने ऊपर होते कि हम ट्रैफिक में नहीं फंसते और नीचे का सब देख पाते। हम अगर ऊपर होते तो हमें नीचे का सारा दृश्य दिखाई पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। और जब नींद लगती तो कहीं भी सो जाते, पेड़ पे भी सो सकते हो, कहीं भी सो सकते हो, जहां आपको कंफर्टेबल लगा वहां आप सो गए जाके। और वो पंख ऐसे थोड़ी है कि ऐसे ही रहते, वो तो चिड़ियों की तरह पंख ऐसे हो जाते और पंख वैसे हो जाते। आप तो वहां से आते अपने घर आ जाते, रात में मम्मा से कह के जाते कि मैं बरेली जा रहा हूँ जरा, और बस गए और लौट आए। और जब आपको किसी दुकान पे जाना हुआ तो पंख बंद कर लिए अपने, उससे कोई सामान लिया और उसके बाद में फिर उड़े, फिर घर को आ गए। कितना अच्छा होता अगर हमारे पंख होते, अगर पंख होते तो बहुत अच्छा होता है, जैसे पक्षियों के पंख होते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि अगर पंख होते तो लोग हमें देख के कहते हैं ये क्या लगा रखा है, ये आदमी है या पक्षी है, कौन है। हाँ, अब तुम नहाते तो तुम्हें पंखों को भी धोना पड़ता, पंखों में गंदगी लगती, भाई ठंड तो लगती, गर्मी भी लगती पंखों में भी, तो आपको पंख साफ करने पड़ते रोज, फिर टॉवल से पोंछने पड़ते, इतना काम बढ़ जाता। तो भगवान ने जिसको जो दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है। आपको बुद्धि दी है, आपको स्कूल पढ़ने के लिए भेजा है, विद्या दी है, आपको हाथ पैर दिए हैं काम करने के लिए। पक्षियों में तो केवल 2 ही पैर होते हैं, बस वो चल सकते हैं, हाथ का काम वो अपनी चोंच से करते हैं, चोंच से उठा के खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो ये अगर हमारे पंख होते तो बड़ा मजा आता है, कहीं भी जा सकते थे। ऐसी कल्पनाएं अगर हम करते हैं तो बड़ा मजा आता है। हमारी बुद्धि चलती है कि अगर हमारे पंख होते तो कैसा होता, अगर मैं बादल होता तो कैसा होता, अगर मैं अदृश्य हो जाता तो कैसा होता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब हम सोचते हैं, इससे क्या होता है, हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है, हमारी जो कल्पना करने की अंदर पावर होती है वो डेवलप होती है कि हम सोच सकते हैं तरह तरह की बात। समझ में आया? तो हमें भगवान ने जैसा बनाया है वैसे ही ठीक है, लेकिन हमारे जो पंख हैं वो क्या है पता है, हमारी उड़ान दिमाग की। जब आपसे कोई कहता है तुम्हारे बहुत पंख निकल आए हैं, हम तुम्हारे पंख काट देंगे, इसका मतलब है आप बहुत ही तराने लगे हो, हम आपको ठीक कर देंगे। पंख निकलने का मतलब है ऊंचा उड़ना, जीवन में ऊपर उठना, उन्नति करना, अच्छी पढ़ाई करना। और जब ऊपर उड़ने का मतलब है आप अपने जीवन में उन्नति करें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी क्लासेस में जाएं, अच्छी पोस्ट पे जाएं, ऊंची ऊंची नौकरियों पे जाएं, सेवा में जाएं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। ठीक, थैंक यू।